लेकिन की मांग हो रही है, देना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है ना। नहीं, मंत्री को सुरक्षा से देना चाहिए कि नहीं? नहीं, इतना बड़ा भारी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी को, क्योंकि सरकार और साख मोदी जी की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मेरे साथ हैं अशोक चौधरी जी। अभी देश भर में क्या चल रहा है? पूरा विरोध प्रदर्शन, आप देख रहे हैं छात्र कितने नाराज हैं। ये देखिए, उनका तो एक तो उनका अपना प्रोटेस्ट है, और नेट एग्ज़ाम्स और सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के लेकर जो चेंजेस किया गया था। देखिए, दो है, एक तो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इंटेंशन सही था, बट उस इंटेंशन में जिस सिस्टम को उन्होंने लगाया वो उनके इंटेंशन के साथ मैच नहीं हो पाया। समहाउ समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग। अब है कि प्रोटेस्ट है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन की मांग हो रही है, देना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है ना। नहीं, मंत्री को सुरक्षा से देना चाहिए कि नहीं? नहीं, इतना बड़ा भारी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी को, क्योंकि सरकार और साख मोदी जी की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्णय उनका है, मगर जिस तरह से प्रोटेस्ट को कुछ लोग हाईजैक कर ले रहे हैं, प्रोटेस्ट में ऐसा कैसा कौन होगा, ऐसा बच्चा जो पत्रकार को पीटेगा, ढीलाबाजी करेगा, रोड़ाबाजी करेगा। अभी कल ही देखिए जो पटना में प्रोटेस्ट हुआ, कल भी तो पटना में, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भी तो स्टूडेंट छात्र राजनीति से आए हैं, हम लोग को भी पता है किस तरह का प्रोटेस्ट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे बंद होता है, हम लोग भी सब सिस्टम को समझते हैं। लेकिन जिस तरह से जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, जब मॉब मेंटालिटी होता है तो वो किसी को नहीं देखता है, कौन है, लड़का है, लड़की है, मर्द है, औरत है, मॉब मेंटालिटी होती है। लेकिन जानबूझ करके टारगेट करना, एमएलए को, एमएलसी को, गाड़ी तोड़ना, ये करना, ये तो कोई उदंड प्रवृत्ति का लोग है जिसकी मानसिकता है इसके खिलाफ। जब कोई आंदोलन होता है अशोक जी, तो उसमें अच्छे बुरे लोग, सब लोग शामिल हो जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से फायदा भी उठाते हैं, लेकिन आंदोलन का मकसद खराब नहीं होता कभी। नहीं, हम ये कहाँ डिसएग्री कर रहे हैं, मगर उस आंदोलन को कौन लोग हाईजैक करा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हाईजैक नहीं कर सकता किसी आंदोलन को। नहीं, फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आंदोलन का मकसद जो है वो पूरा कर रहे हैं। अब तो मान लीजिए कि वांगचू जी बैठे थे, उन्होंने कल अपना धरना तोड़ा, तो उतने दिन से वो बैठे हुए थे, परेशान थे 25-26 दिन से, तो उनकी भी तो भावना होगी। वो भी तो ऐसे तो बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि उन्होंने कल अनशन तोड़ दिया। सरकार से बात हुई, सरकार की बात को उन्होंने माना या सरकार ने उनकी बात को माना, जो भी हुआ हो, उसके बाद भी उसके बावजूद भी अब कल कुछ माले वाले लोग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शन नहीं है, मुझे लगता है ये आंदोलन की शुरुआत है। भाई, आंदोलन की शुरुआत है, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। उसको रोका नहीं जा सकता। नदी के पानी की तरह होता है आंदोलन। नहीं, ठीक है, अब ये इसको, लेकिन कुछ लोग इंटेंशन क्या है, चाहते क्या है, वो ना है। अगर आंदोलन करके 10, 20, 50 आदमी को गिरा देना है, आग लगा देना है कुछ में, यही इसी को आंदोलन थोड़ी कहते हैं। आंदोलन किया कहाँ जाता है, वो तो खुद हो जाता है। भाई, आंदोलन तो आपको देखना होगा ना कि देश हित में आंदोलन हो रहा है कि क्या रहा है कि जला दीजिए, पकड़ के पीट दीजिए, मार दीजिए। राजनीति आंदोलन में बहुत फर्क होता है। पत्रकार को पकड़ के पीट दीजिए, ये आंदोलन है? किसी का कपार फोड़ दीजिए, ये आंदोलन है? ये तो उदंड प्रवृत्ति के लोगों का काम है, शिक्षित लोगों का काम नहीं है। छात्र नहीं है इसमें, घुस गए लोग, छात्र के भेष में लोग घुस करके और इस तरह का उदंडगिरी कर रहे हैं। आंदोलन में तो हमेशा गलत लोग घुसते ही हैं, लेकिन वो बह जाएंगे किनारे। उसका जैसे अगर इस तरह के लोग घुस जाएंगे तो जो आपकी नीयत है, जो आपका सेंटिमेंट है, वो तो आपके खिलाफ हो जाएगा ना। तो आपको तो कॉन्शियस होना होगा ना कि हमारे सरकार को भी समझना पड़ेगा कि अब पर्कुलेट हो रही थी चीजें, अब सामने आ रही है। नहीं, सरकार पूरी तरह से, भारत सरकार भी सेंसिटिव है, प्रधानमंत्री जी भी संवेदनशील हैं, और हमें लगता है कि भविष्य में कोई न कोई बड़ा निर्णय होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले, बड़े निर्णय होंगे। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं, बात को समझ रहे हैं, और कहीं न कहीं अच्छे और छात्र हित में निर्णय होगा। चुनाव में क्या होगा? कहाँ, पटना का चुनाव में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? लड़ाई पहले आरजेडी से होती थी, अभी जनसुराज से लड़ाई है। कहाँ जनसुराज है? वोट आने दीजिए, पता चल जाएगा। किस नंबर पर रहेंगे प्रशांत किशोर? हम प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लेना चाहते हैं।
किस नंबर पर रहेंगे? अब नंबर पर जनता ने बताएगी, हम वोटर हैं, हम जाके एक तो वोट देंगे, बाकी बोल के हम वोटर हैं, हम जाके वोट देंगे। आप तो वोट दिलवा भी रहे हैं ना भाई। तो हम घूम तो रहे हैं, तब घूम रहे हैं, तब मेरा प्रभाव कितना पड़ा ये तो चुनाव के दिन पता चलेगा भाई। हम घूमे उस पर पब्लिक कितना वोट दिया ये तो चुनाव के दिन पता चलेगा, पहले कैसे बताएं हम? पसीना बहा रहे हैं ना। हाँ तो बहाएंगे नहीं, हमारे पार्टनर अलायंस पार्टनर है तो पसीना बहाना है, लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के समर्थक नाराज भी हैं। नहीं कोई सब, ये सब प्रशांत किशोर का सगुफा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी जी को, और उनका कहना है कि प्रशांत किशोर का सगुफा काम नहीं आएगा और चुनाव के बाद पता चल जाए कि वो कहाँ खड़े हैं।